बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके ऊपर जादू होगा उसे ये 5 ख्वाब जरूर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि काला जादू क्या है, उसकी निशानियां और उससे कैसे छुटकारा मिलता है। नाजरीन, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उससे मदद मांगी जाती है। कठिन जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इन्हीं वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो भी जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा है और इन्हें मारने का हुक्म दिया है और इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया है। और उस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। उससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि फलां ने जादू करवा दिया, कि कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कहते हैं किसी ने जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। नाजरीन, ये जानने के लिए कि एक जादू हुआ है या नहीं, जिन पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी ने अगर ये 70% निशानियां देख रखी हैं तो समझ लें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर या सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली या खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद न आना, नींद में सख्ती या होठों को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दे को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज खाते हुए देखना जैसे कोई चीज खाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। नाजरीन, हर एक दूसरा शख्स जादू जादू करता है और इन चीजों के चक्कर में पड़ा रहता है, पर असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवियों के पास जाते हैं और उनसे बताया कि उन पर जादू का असर है। फिर वो जादू खत्म करने का इलाज के 10 से 20 हजार रुपये की मांग करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि जादू कट गया, यानी आपका इलाज मुकम्मल हो गया। और आप भी यही मान लेते हैं कि जादू कट गया। आज हम आप लोगों को ऐसे राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का नाम, इसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नामे मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से एक भी आपको नजर आता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है, जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक न एक ख्वाब आपको जरूर आएगा और अगर जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नजर नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में किसी के ऊपर जादू हुआ तो उसका इलाज भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमितु ये अल्लाह का नाम मुबारक पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है। उसके बाद गौर करें कि इनमें से कोई ख्वाब आपको आया है। नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवा लें। लेकिन अगर ये 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं तो समझ जाइएगा आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप का आप ख्वाब में अपने आप को काटता हुआ देखें तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन अगर कोई आम सा ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है। लेकिन जब आप 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं फिर आपको ये ख्वाब आता है यानी काला सांप आपको काट लेता है तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है और जहाँ तक जादू का असर आपके ऊपर भी हो गया है। नंबर 3, जमीन को फटता हुआ देखना, जैसे जमीन में दरार या जमीन में हमवार हो, रेजा रेजा हो, तो ये भी काले जादू की निशानी है और आप पर जादू का असर है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कौवे मंडराते हुए देखना। आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और आपको हर तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं और आवाज कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज करता है।
अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं फिर आपको ये ख्वाब आता है कि काले कौवे सर के ऊपर मंडराते हुए दिखाए गए, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, किसी फकीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में देखते हैं कि आपके घर पे या कहीं रास्ते में आपको कोई फकीर मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 5 बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका तोड़ भी आपको बताते हैं कि एक वजीफा करने से हम जादू को तोड़कर बहाल हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो हर शख्स जानता है कुरान पाक और अल्लाह के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी को इलाज है। और फिर हम इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते, तो तरीका जान लीजिए कि रात में सोते वक्त सभी लोग 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें और उसके बाद 7 मरतबा या मुमितो पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा है। इतना अमल करने के बाद सीने पर दम करके सो जाएं, फिर देखते हैं किस तरह का जादू आप पर रह जाता है। दिमाग खिला खिला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया है। नाजरीन, ये है जादू का तोड़ और ये ही जादू का इलाज है। अल्लाह ताला हमें शैतान के सर से और ऐसी तमाम आफत से महफूज रखे और हमें पुरसुकून सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।